दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज ख़ास तौर से मालेगांव के मुसलमानों से कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। याद रखना दोस्तों, मालेगांव में रहने वाले मुसलमान ज़्यादातर वो मुसलमान हैं जब उत्तर प्रदेश में 1857 की गदर में जब अंग्रेज़ों से लोहा लिया था तो मालेगांव के यही जो लोग हैं, इनके पुरखों ने शहादत का जाम पिया था। जब अंग्रेज़ों ने पूरा इलाके को बर्बाद किया तो यूपी से, मुबारकपुर से, मऊ से, आजमगढ़ से, उन इलाकों से निकल करके मुसलमान पैदल आए थे और कुछ मुसलमान नागपुर, कामटी, मालेगांव, भिवंडी में आकर बसे थे। ये मुसलमान शहीद, ये मुसलमान मुजाहिद हैं, मुजाहिद हिंद के औलाद हैं। मैं आज गुजारिश करना चाहता हूँ, मालेगांव के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत मजहबी हैं, ये जानते हैं अच्छी तरह से कि मेरी कौम में अगर दो लोग हैं, अगर दो लोग में एक को अमीर बनाया जाता है। और याद रखो भाइयों, आज हम 25 से 30 करोड़ है, हमारा अमीर कौन है? और जिस कौम का अमीर नहीं होता वो कौम बेराह रमा हो जाती है। मालेगांव में कमेटी बनी है, तमाम जितने भी मसलक हैं, तमाम मसलक के लोगों को मिला करके एक कमेटी बनी हुई है। मालेगांव के लोगों ने जब बम ब्लास्ट हुआ था, बेकसूर मुसलमान पकड़े गए थे, तो कितनी 50 बार मैं दिल्ली में था, मेरे घर पे आए, मुंबई आए, कितनी मेहनत किया था। ये मुसलमान ये लोग अगर आपसे कुछ कहेंगे तो आप इनकी बात नहीं सुनेंगे। अरे इनकी बात पर कुर्बान हो जाइए। ये कहते हैं 4 माले से कूद जाओ तो कूद जाइए, क्योंकि ये आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। इस मुल्क में हमारी कौम की हंसी हो रही है। आज बीजेपी के लोग, RSS के लोग लगे हुए हैं कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए, मुसलमानों की वजह से कोरोना फैल रहा है और पूरे मुल्क में आज जो है मुसलमानों के साथ नफरत फैलाई जा रही है। दिखा दो मालेगांव के लोगों, तुम दिखा दो, तुम मुजाहिदे आज़ादी के फैमिली के लोग हो, उनके परिवार के लोग हो। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके, आपको तकलीफ ज़रूर होगी, शायद आपको घर में रहना मुश्किल है, घर छोटा होगा। आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपको सबसे पहले मैं रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और कहता हूँ अल्लाह ताला से इतनी गिड़गिड़ा कर दुआ करो कि इस रमज़ान में अल्लाह की बरकतें नाजिल हो जाए और कोरोना बीमारी यहाँ से ख़त्म हो जाए। घर से मत निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कीजिए। आप पे पुलिस का डंडा नहीं पड़ना चाहिए। पुलिस क्या करेगी बेचारी? पुलिस परेशान है, पुलिस रात दिन काम कर रही, कितनी पुलिस को कोरोना हो गया। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, खुदा के वास्ते इस कौम की इज्जत संभाल लीजिए, बेइज्जत मत होने दीजिए हम लोगों को। जो मीडिया गलत फहमी फैला रहे, बता दीजिए कि सबसे ज्यादा हम इस मुल्क में कानून का पालन करेंगे। घरों में रहिए, प्लीज घरों में रहिए। और कलेक्टर साहब हैं आपके आ रहे हैं, आज मैंने एक मीटिंग अरेंज किया है कलेक्टर साहब की और मालेगांव के इन रहनुमाओं की, और वहाँ के एडिशनल SP साहब भी रहेंगे। देखिए, इन सबको खाना मिलना चाहिए। मुझे सरकार ने वादा किया एक आदमी को खाना मिलेगा। कलेक्टर साहब, मालेगांव में जो है अगर वहाँ पे कम्युनिटी किचन नहीं चल रहा है तो कम्युनिटी किचन का बंदोबस्त कराकर इन लोगों को खाना मिले। उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है इंशाअल्लाह ताला। मालेगांव ले इस खादिम अबू आसिम जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहता है। मैं अपनी कौम और मिल्लत से गुजारिश कर रहा हूँ, इस बात को मानिए, घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भाई